हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड ननटेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। सबसे पहले मैंने मात्रक दिया है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप अपना नोटबुक और पेन निकालिए, साथ साथ में इसको लिखते चलिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन लिखा गया है रेलवे के द्वारा जितना भी एग्जाम होता है, चाहे वह ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, आरआरबी जेई का हो या एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, सारे क्वेश्चन को मैंने जो है कि इंक्लूड करके लिखा है। तो आप लोग भी पेन निकालिए और साथ में जो है कि साथ साथ लिखते चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मात्रक यानी कि यूनिट में जो सवाल पूछा गया था, बोला गया रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए एसआई मात्रक, अगर एसआई मात्रक पूछे तो बैकुरल होगा। बैकुरल को हम लोग बी और क्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन एक चीज और कभी कभी पूछा जाता है कि रेडियोधर्मिता की अन्य इकाई क्या होगी, तो उसे हम लोग क्यूरी में मापते हैं। क्यूरी को सीआई से डिनोट किया जाता है। दूसरा सवाल देखा जाए तो दूसरा सवाल लिखा हुआ है वेट। वेट का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वेट का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और वेट डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, जहां की m क्या है, आपका मास है यानी द्रव्यमान है। g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि आपसे पूछेगा स्मॉल g का वैल्यू कितना होता है, तो क्या बताइएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यानी कि देखिए इसका अगर यूनिट आप लोगों को नहीं याद है तो क्या हो जाएगा, देखिए मास का होता है केजी और जी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सीलरेशन के बराबर होता है। इसलिए कहा गया है कि आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो बताइएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है ज्योति तीव्रता, जिसे हम लोग इंग्लिश में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं, इसका एसआई मात्रक पूछा गया। तो एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। कैंडेला को हम लोग सी डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो है हमारा क्वेश्चन संवेग यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मोमेंटम का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान का एसआई यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इसलिए हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक पूछा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि विद्युत यानी कि आवेश चार्ज जो है कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चार्ज जो हमारा पॉजिटिव निगेटिव होता है, इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण जो है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखा जाए तो लिखा हुआ प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है कि किसकी इकाई है, तो लाइट ईयर में हम लोग क्या करते हैं, दूरी की इकाई है। ध्यान रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। आपसे एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाएगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, पारसेक होता है। तो एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो क्वेश्चन आपका है प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक कितना होता है, सॉरी रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक तो ओम होता है। ओम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। और यहाँ से देखा जाए तो एक ओम्स लॉ है, वो ओम लॉ में V इक्वल टू आई आर लिखा गया है, जिसमें भी आई आर जो है कि आई आपका करंट है, आर आपका क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है। तो आर से रेसिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो लिखा हुआ है लेंस की शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f होता है। और ध्यान ये इस बात का रखना है कि f का जो वैल्यू है कि हमेशा मीटर में होना चाहिए। वही एक बार आरआरबी जेई में पूछा गया था कि एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, तो एक डायोप्टर जो होता है कि 1
बाय मीटर या मीटर पे पावर -1 लिख दीजिए, काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं इंग्लिश में, या नियर साइटेडनेस कहते हैं। तो नियर साइटेडनेस तो कम मिलेगा लेकिन मायोपिया हमेशा मिलेगा। तो अब देखिए निकट दृष्टि दोष जो होता है कि उसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखता है और जो है कि दूर की वस्तु नहीं दिखता है। तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन को आपको अच्छे से देखना है कि अवतल दर्पण नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि के बाद होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखने लगता है। तो अब उसी तरीके से पूछा जाएगा कि दूर की वस्तु दूर करने के लिए दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से एक और बीमारी होता है जिसे हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेस बायोपिया। और यह प्रेस बायोपिया जो है कि कब होता है? वृद्धा अवस्था के कारण, यानी कि जब आदमी धीरे-धीरे बूढ़ा हो जाता है तो आँख की समंजन क्षमता घट जाती है या धीरे-धीरे नस खत्म हो जाती है। इसमें ऐसा होता है ना ही दूर की वस्तु दिखता है, ना ही नजदीक की वस्तु को दिखता है। इसलिए प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए जिसको जरा दृष्टि दोष हो जाता है उसको देखिएगा कि उसका जो लेंस देखिएगा मोटा करके लगा हुआ होता है, यानी निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोनों को लगाया जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जो है कि इससे आगे हम लोग देखेंगे पार्ट 2। धीरे-धीरे लगातार आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।